ना रूस हमारे लिए कुछ करेंगे, ना चाइना वाला हमारे लिए कुछ करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू जब तक वो अपना बदला पूरा ना ले जंग बंदी की तरफ नहीं जाएगा। जंग में घिरे इजराइल की मदद के लिए हिंदुस्तान के सुरक्षा बल पहुंच लेके क्या करते हैं, कश्मीर कॉज के लिए भी पैसे जमा करते रहे और उसके बाद किया है, उससे हथियार खरीदे हैं, उससे टेररिज्म की है। अब ये फलस्तीन के नाम पे चंदा जमा करेंगे, वहां पे जाके आप लोगों की जाने ले लें तो कोई बात नहीं, अगर वो पलट के आपको मारे तो जी उसने तो हमें मार दिया। इजराइल इनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, उसके साथ अमेरिका खड़ा है, दूसरी कंट्रीज खड़ी है। सर वो पाकिस्तान की तरह थोड़ी है, 71 में उन्होंने कहा कि जी बेड़ा आ रहा है, उसके बाद हमारा बेड़ा गर्क हो गया, उनका बेड़ा पहुंचा ही नहीं। सर लेकिन हम पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं कि कोई हमें पैसा दे दे, मतलब हम अपने लिए भीख मांगे, फिर उस भीख में से जो है वो निकाल के किसी और को दे दें तो वो लेगा क्या? नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इसराइल और हमास की कि जिस टाइप के इसराइल ने यहाँ पर अब रिवर्ट जो कार्रवाई शुरू की है उसमें बताया जा रहा है कि भाई जब तक ना ही वो चाइना बचाने आएगा उनको, ना ही अभी रशिया बचाने आएगा, जब तक सिचुएशन उनके फेवर में नहीं आ जाती, मतलब इसराइल के फेवर में नहीं आ जाती या फिर जो भी उनका टारगेट है वो अचीव नहीं हो जाता, तब तक ये हमले रुकने वाले हैं नहीं। पहले उन्होंने एयर स्ट्राइक की, अब ऑन ग्राउंड ये घुसने की बात हो रही है, अब घुस भी चुके हैं और सिचुएशन इतनी टफ होने वाली है हमास के लिए या फिर कहे कि गाज़ा के लिए कि ये जो नॉर्थ और साउथ गाज़ा पड़ता था उसमें अब सिर्फ साउथ बचेगा, नॉर्थ मतलब पूरी तरीके से यहाँ पर खाली करवाया जा चुका है। और उसके अलावा यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि मतलब आरजू काज़मी कह रही है कि जब यहाँ पर इस टाइप की लड़ाई होती है और जिसमें मुस्लिम शामिल होते हैं तुरंत उनके नाम पर चंदे मांगना शुरू हो जाता है। जैसे कश्मीर के नाम पर चंदे इंटरनेशनल कंट्रीज दूसरे कंट्रीज में मांगे जाते हैं, अभी पैलेस्टीन के नाम पर मांगे जा रहे हैं। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। फिर रशिया अपना रोल प्ले कर सकता है क्योंकि इजिप्ट तो हमने देख लिया, वो तो कुछ भी नहीं कर रहा, उसने तो अपनी सरहदें ही बंद कर दी हैं। तो चाइना या रशिया से कोई तवक्कुआत लगाई जा सकती है कि वो अपना कोई रोल प्ले करे, क्योंकि ना अरब लीग आया ना OIC आया। बिल्कुल हमें किसी से कोई तवक्कुआत नहीं। रूस से या चाइना, बस जहां भी अमेरिका की नाम आता तो वहां पर वो अपनी स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। होगा कुछ भी नहीं है ना। मेरी बात भी और आज की तारीख भी याद रखिएगा, ना रूस हमारे लिए कुछ करेंगे, ना चाइना वाला हमारे लिए कुछ करेंगे। जब तक बेंजामिन नेतन्याहू इसराइल का जो वजीर आजम है, जब तक वो अपना पूरे एक सस्पेक्शन ना कर लें, वो अपना बदला पूरा ना ले, वो बदला ही समझता है उस वक्त, वो मेरे ख्याल में जंग बंदी की तरफ नहीं जाएगा। इजराइल हमास के बीच 7 अक्टूबर से जंग जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस गाजा पट्टी पर भारी बमबारी कर रहा है। इन दोनों की जंग के बीच लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह भी इजराइल पर अटैक कर रहा। मसलन इजराइल कई मोर्चों पर जंग लड़ रहा। जंग में घिरे इजराइल की मदद के लिए हिंदुस्तान के सुरक्षा बल पहुंच गए हैं। भारतीय सुरक्षा बल इजराइल और लेबनान के बीच दक्षिणी सीमा पर बढ़ रहे तनाव के बीच निगरानी कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स ने बड़ी तादाद भारतीय सुरक्षा बलों और इंडियन सर्विसेज की है। भारतीय सुरक्षा बल ये काम यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्स के लिए कर रहे हैं। फलस्तीनी भी तो हमारे मसले को, कश्मीर के मसले को कोई लिफ्ट नहीं कराते, वो भी तो समझते हैं जनाब हमें क्या इनसे। क्या हम अपने लोगों को नहीं जानते? चले फलस्तीन के लोग हमें नहीं पहचानते होंगे, लेकिन हम तो पहचानते हैं ना हमारे लोगों को। हमें तो पता है कि डोनेशन लेके क्या करते हैं, कश्मीर कॉज के लिए भी पैसे जमा करते रहे और उसके बाद किया है, उससे हथियार खरीदे हैं, उससे टेररिज्म की है। अब ये फलस्तीन के नाम पे चंदा जमा करेंगे और खुद खा जाएंगे जो लोग बैठे होंगे। शुरू किसने किया है? हमास से शुरू किया है। क्या जरूरत थी? उनका फेस्टिवल चल रहा था, वहां पे कितने फॉरेनर्स आए हुए थे जिनकी जाने गई हैं, और उसके बाद जिस तरह की वीडियोस आई हैं, जो कुछ हमने देखा, तो कोई तमीज होती है, कोई सलीका होता है। ये कौन सा तरीका है कि जी आप वहां पे जाके आप लोगों की जाने ले लें तो कोई बात नहीं, अगर वो पलट के आपको मारे तो जी उसने तो हमें मार दिया। तो भाई पहले तुमने किया ना, तुम्हें क्या लगा कि इधर से वो इजराइल के ऊपर अटैक करेंगे और मारेंगे, इजराइल छोड़ देगा? उनको ये ख्याल था? क्या उन्हें नहीं पता इजराइल कितना स्ट्रांग है? उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं और इजराइल इनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, उसके साथ अमेरिका खड़ा है, दूसरी कंट्रीज खड़ी है। सर वो पाकिस्तान की तरह थोड़ी है, 71 में उन्होंने कहा कि जी बेड़ा आ रहा है, उसके बाद हमारा बेड़ा गर्क हो गया, उनका बेड़ा पहुंचा ही नहीं। लेकिन बात सारी ये कि पाकिस्तान क्या है, मुझे तो ये बता दीजिए आपके हम न 3 में न 13 में करोड़ लोगों का मुल्क है, क्या हो गया आपको? सर हम पूरी दुनिया में कटोरा लेके घूम रहे हैं कि कोई हमें पैसा दे दे,
मतलब हम अपने लिए भीख मांगे, फिर उस भीख में से जो है वो निकाल के किसी और को दे दें, तो वो लेगा क्या? अभी सुना है कि अफगानिस्तान ने हमारी जो हमने उनके लिए सामान भेजा था अर्थक्वेक के लिए, उन्होंने वापस कर दिया, उनका रख लो अपने पास वापस। तो फिर हमारे वो तो तो हम वो तो जरूर रखें, वो पाकिस्तान का सामान जरूर रखें, लेकिन वो जो इलीगल अफगानी है जब वो वापस भेजते हैं तो कहते हैं ये जुल्म ना करो, और अगर कोई चीज भेजे तो कह रहे हैं नहीं ये हमने लेनी नहीं है। तो आपको नहीं लगता अफगानिस्तान के भी डबल स्टैंडर्ड है? नहीं नहीं सर, डबल स्टैंडर्ड हमारे हैं। एक तरफ तो हम उनके लोगों को पकड़ पकड़ के बाहर निकाल रहे हैं, जिनको हमने रखा हुआ था, जिनके नाम पे हम डॉलर्स ले रहे थे। अब जब हमें डॉलर मिलना बंद हो गए तो हम उन्हें वापस निकाल रहे हैं, और साथ ही साथ सामान भी भेज रहे हैं कि लो जी हम तुम्हारे मैडम, बड़े सगे हैं। तो क्या लगता है कि मतलब ये कि पाकिस्तान जो है वो फलस्तीन की मदद करे? मतलब हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे लोग जो है बलूचिस्तान में, केपीके में और कई जगह पे भूखे मर रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं, और हमारे पास, या तो हम बड़ी कोई अमीर कंट्री होती ना, हमारे पास भी कोई पैसा वैसा होता, अपना अपनी कोई मतलब हमने कोई काम किया होता, हमारी कोई इनकम होती, वो तो है नहीं। इस बार पूरा का पूरा जो कसूर है या पूरा ब्लेम जो है वो जाता है हमास को, कि हमास ने अटैक किया, हमास ने वहां पे लोगों की जानें ली, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, चाहे फीमेल्स हो, किसी को नहीं देखा गया। बहुत सी फुटेजेस हमने भी देखी है सोशल मीडिया पे जो गर्दिश कर रही हैं। अब उनको देखकर तो यही लगता है कि इन लोगों को कोई तमीज नहीं है, कुछ नहीं है, और इन्होंने जिस तरह से अटैक किया तो एक तरीका ये भी बताया जा रहा है कि ये सऊदी अरब को रोकने के लिए था। अगर सऊदी अरब को रोकना है इजराइल से बात करने के लिए तो और कई तरीके हो सकते थे, बातचीत की जा सकती थी या कुछ भी, अगर ये चाहते हैं कि इजराइल से बात ना हो। और सबसे बड़ी बात ये कि इजराइल को मैं इस वक्त सही समझती हूँ कि वो अपने लिए बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और उनको इसी तरीके से रिएक्ट करना चाहिए जैसे कि वो इस वक्त कर रहे हैं। हमास इसी काबिल है। हमास एक लेकिन मैडम फलस्तीनी लोगों में तो कोई कसूर नहीं है ना, कि वो अगर टारगेट करना है तो हमास को करें। सर इजराइल में भी तो कितने बच्चे मारे गए, उनकी काउंटिंग की है किसी ने? या सिर्फ फलस्तीन के बच्चे जो हैं वो बच्चे हैं, और हमास में जो बच्चे मारे गए, जो लोग मारे गए, वो इंसान नहीं थे क्या? और सबसे बड़ी बात कि एक कंट्री है इजराइल, आपको उसको तस्लीम करना पड़ेगा। आप जो सालों से चला आ रहा है कि जी अगर किसी कंट्री को बार बार या किसी इंसान को भी कोई बार बार ये कह दी हम तुम्हें तस्लीम ही नहीं करते, हम तुम्हें मानते ही नहीं, हम तुम्हें खत्म कर देंगे, जो बार बार इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से कहा जाता है, पाकिस्तान समेत, कि जी इजराइल को खत्म कर देना चाहिए, इजराइल को हम मानते नहीं है। मुबशिर जैदी हमारे बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट हैं, आजकल वो वहां टर्की में होते हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर बार बार आप अगर किसी को ये कहेंगे कि हम तुम्हें खत्म कर देंगे, हम तुम्हें मानते नहीं है, हम तुम्हें मिटा देंगे, तो वो क्या करेगा? वो इसी किस्म की अपने जो है रिएक्शन करेगा जो इजराइल करता है। तो जिस दिन इन्होंने मान लिया इजराइल एक कंट्री है, उसकी अपनी एक हैसियत है, वहां पे लोग हैं, तो अपने आप ही ये फलस्तीन का इशू भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये कहना कि हमास ने किया, कई लोगों का कहना है ये इजराइल पहले जो है वो जुल्म कर रहा है और उसने इस इलाके को ऑक्यूपाई किया हुआ है। आप भी ऐसे समझती हैं? इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो चलते रहेंगे, चाहे वो इजराइल करे, चाहे वो हमास की तरफ से हुआ है, जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन मुझे तो लगती है। मगर ये है कि किसी ना किसी बड़ी कंट्री को बीच में आके इस डिस्प्यूट को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, वरना ये अटैक्स इसी तरीके से जारी रहेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि इजराइल ने कभी अटैक नहीं किया, सिर्फ इन्हीं ने किया है, लेकिन इस वक्त अगर हम अभी के अटैक को देखें तो हमास ने किया है। दोबारा कहूंगी कि पहले इजराइल की तरफ से भी प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन जो इस वक्त हमास ने किया है वो भी बिल्कुल कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो थोड़ी बहुत हमदर्दी रह गई थी फलस्तीन के साथ, वो इस हरकत की वजह से खत्म हो गई है, खराब हो गई है। इनको इस वक्त नहीं करना चाहिए था। और जो इस्लामिक कंट्रीज के लोग बात कर रहे हैं, खासतौर पे सऊदी अरब ने जो कहा था कि वो इजराइल के साथ बात करेंगे, ट्रेड करेंगे, तो यकीनन उसको रोकने के लिए भी अटैक हो सकता है प्लान किया गया हो, और अगर वो ऐसा कर लेते तो पाकिस्तान के ऊपर भी यकीनन प्रेशर आता। लेकिन खैर पाकिस्तान की इसमें एज सच कोई रोल है नहीं, कोई खास, सिवाय इसके कि हमारे कुछ लोग घोड़ों पे निकल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम जाके फलस्तीन वालों का साथ देंगे। लेकिन जब तक पहुंचेंगे मेरे ख्याल है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि घोड़ों से जाने में बहुत टाइम लगेगा उनको।